चलो कुछ क्वेश्चन ही करते हैं, फिर क्या करें। लिखो भाई, बनाओ। ये सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर है। बना लिए। मैसेज भी नहीं है। और इस पर चार्ज दिया गया है 5 माइक्रोकूलम। बना लिए भाई? यस सर। हमें x इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर यानी इनसाइड पॉइंट होगी, और x इज इक्वल टू 75 सेंटीमीटर आउटसाइड हो गया। इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना, करके देखा, बहुत आसान। कर पा रहे हैं? हाँ भाई। यस सर। सर इसमें जो सॉलिड नॉन कंडक्टिंग का जो इनसाइड आउटसाइड वाला फॉर्मूला था, बस वही लगाना है ना? ये दो हो गए ना? इन दोनों का निकालना है अलग अलग। हाँ। आप ही बता दो सर।
दोनों निकालो। आप बता दो सर। बोलो भाई, आ गया नहीं? नो सर। ये तो बहुत आसान है भाई, ट्राई करो। सर इनसाइड वाला 0 होएगा। जीरो नहीं होगा भाई, वो कंडक्ट नॉन कंडक्टिंग है तो जीरो कैसे हो जाएगा बताओ? हाँ कंडक्टिंग में होता है ना वो तो। हम्म सीधा फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। सर वो फॉर्मूला तो याद नहीं है। देखें, इनसाइड वाला फॉर्मूला ये है भाई, फॉर्मूला याद करो, कैसे काम चलाओगे? इनसाइड का है, समझ गए? यस। नहीं हुआ तो बताओ, फिर मैं बताऊं। सर 9 आ गया ये तो। 9 तो नहीं आएगा, मुझे नहीं लगता। बताओ, फिर बताओ। बता दो सर, मेरा तो 9 आया था। देखो, हाँ ईमान तो कर पा रहे हैं।
देखो इसकी जगह लगाओगे 9 into 10 raised to power 9. क्यू है इतना, देखते हैं कितना आता है। एक्स इतना 0.25, ये सेंटीमीटर में मीटर बनाओ। आर क्यूब 50 सेंटीमीटर 0.5, ये कट जाएंगे, ये 10 और ये 5 इससे कट जाएगा, तो ये 9 इंटू 10 टू दी पावर 9 और ये 10 टू दी पावर -6, तो ये आएगा 9 इंटू 10 टू दी पावर 9 और एक 10 और ये 6 माइनस के 4, इतना आएगा भाई। समझ गए नहीं? यस। हो गया सबका? दूसरा वाला करके दिखाओ। दूसरा कर लोगे फार्मूला? हाँ सर कर लेंगे। करो। सर उसका 1/4 नॉट क्यू बाई एक्स स्क्वायर होता है ना? हाँ हाँ, बताइए। कर रहे हैं सर, कैलकुलेशन कर रहे हैं। सर 8 into 10 raised to power 4. कितना? 8 multiply 10 raised to power 4. चलो अभी देखता हूँ, एक बार चेक करो। हम्म, देखो नाइन इंटू 10 टू दी पावर 9, क्यू है 5, एक्स है 75, Yes, sir. तो वो मीटर में बना हुआ है। तो देखो भाई,
9 into 5 अपॉन इनको 75 into 75 कर लो, और ये इसको और इसको सॉल्व करोगे तो 3 रह जाएगा, और ये 2 पॉइंट यहाँ थे, 2 पॉइंट यहाँ थे, तो वो ऊपर जाके प्लस के 4 हो जाएंगे। बोलो। यस सर। 15 पंजे 75 यस सर। और 3 तिया 9, 3 पंजे 15, तो 3 से फिर ये 25, 1/125, और इसे सॉल्व करना पड़ेगा भाई। यस सर। ये आ जाएगा ये 10 की घात जो 10 की पावर 7 है ना, उसे ऐसे लिख लो, 5 बच रहेगा, 125, ये कटेगा 5 से 25 बार, ये 4 बार, ये आएगा। सर 10 की पावर 4 नहीं आएगा? क्यों? यहाँ 0.8 है। हाँ 4 आएगा, सही कहते, मैं गलत लिख, हाँ सर, यही आया था। लिख लो। मिटा दें भाई। यस सर। हाँ मानसू लिख लिए। यस सर। अब देखो आगे हमें एक जरूरत पड़ेगी पार्शियल डिफरेंशिएशन की, तो पहले मैं थोड़ा वो बता दूं। यस सर। देखो भाई, जैसे हमारे पास ये कोई भी एक फंक्शन है x² बाई z², ये x का भी फंक्शन है, y का भी और z का भी, ठीक है। यस सर। तो हमें इसे पार्शियली डिफरेंशिएट करना है, x के रेस्पेक्ट में, फिर y के रेस्पेक्ट में, फिर z के रेस्पेक्ट। कैसे करते हैं ध्यान दें, फॉर्मूला वही है जो आप जानते हो, x की पावर n इक्वल टू n x की पावर n माइनस। बस अंतर इतना है, जिसके रेस्पेक्ट में आप डिफरेंशिएट करोगे वही वेरिएबल है, बाकी के सब कांस्टेंट है। जैसे इसको ऐसे लिखाया था, ऐसे, इसे हम ऐसे नहीं लिख सकते, ऐसे नहीं लिखते हैं, ठीक है। इसे ये ऐसे डंडा लगा ऐसे बनाया था, उल्टा 6, और इसको बोला जाता है डेल एफ अपॉन डेल एक्स। क्या कहते हैं इसको? डेल एफ अपॉन डेल एक्स। हाँ, तो ये डेल एफ अपॉन डेल एक्स होता है। इसको y और z दोनों को कांस्टेंट, केवल इसका करो तो इसका क्या आएगा भाई, x² का 2x आ जाएगा, नहीं है? यस सर। और बाई z² जैसे थे वैसे लिखना। ओके। वैसे ही अगर हम डेल ऑफ
ये बाई के रेस्पेक्ट में करें तो आप जेड स्क्वायर, हाँ एक्स स्क्वायर जेड स्क्वायर कांस्टेंट बाई का करोगे, बाई की पावर 1 तो बाई का पावर 1 का 1 हो जाएगा। यस सर, तो बताओ भाई साहब यही तो आएगा। यस सर। वैसे अगर आप डेल एफ अपॉन डेल जेड करोगे एक्स स्क्वायर वाई 2z, तो हाँ 2x² बाई जेड, समझ गए नहीं? यस सर। लिख लो। लिख लिए? यस सर। अब इसकी आगे जरूरत पड़ती इसलिए हमने इसे पहले ही खत्म कर। अब आगे समझे, लिखें भाई रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। सर वो E इज इक्वल टू माइनस dv बाई dr वो वाला। हाँ अब इसे आप ऐसे लिखेंगे, समझ गए? एक्स कंपोनेंट ये हो गया, बाई कंपोनेंट ये हो गया, और जेड कंपोनेंट हो गया भाई ये। बोलो। यस सर, सभी लिख लिए? यस सर। सर ये माइनस कहाँ से आया इसमें? ये फॉर्मूला ही होता है मानसू। ओके सर। हाँ ये फॉर्मूला ही है। अब जैसे अगर मान लीजिए V आपको ये दिया है, एक मिनट, तो जब आप Ex Ey Ez निकाल लोगे तो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इससे लिखा जाएगा। तो आपसे बोला जा रहा है फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट तो पहले आप वैसे ही Ex निकालो, Ey निकालो, Ez निकालो, जहां जहां फिर जो बच रहेगा वहां x की जगह 1, y की जगह 1, z की जगह 1 लगाओगे तो देखो भाई क्या आएगा, 6y। ये तो पूरा 0 हो जाएगा सेकेंड टर्म। यस ये बात समझ में यस सर। आई या नहीं? देखो हिमांशु, इसमें कहीं भी x नहीं आ रहा है, इसलिए ये पूरा कांस्टेंट बन गया।
और कांस्टेंट बन गया पूरा, इसीलिए इसकी जगह 0 आ गया। समझ में जी आई सर। बात नहीं है? यस सर। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0। ओके सर। अब y की जगह 1 लगाओ, x z की जगह 1 लगाओ। तो आप देख रहे हैं ex माइनस का डेल v अपॉन डेल, तो माइनस का 5 आ जाएगा। फिर आप डेल v अपॉन डेल y निकालो, तो वो आएगा 6x प्लस 3z, और ये 0 हो जाएगा। फिर 6x की जगह 1 लगाओ, तो ये आ जाएगा 9। हाँ, इसका समझ में आ रहा है नहीं? इसका यस सर। यस सर। हाँ ठीक है, ठीक। अब आप निकालें डेल v अपॉन डेल z। पहला टर्म 0 हो जाएगा, दूसरा आएगा 3y माइनस x, 3 माइनस 1 यानी 2। सर आज ना हैं? नेटवर्क प्रॉब्लम आज। क्या जी? नेटवर्क प्रॉब्लम हो रही है सर आज। वो बारिश वारिश हो रही है ना, इसलिए। हाँ सर। अब हमारे पास e माइनस का 5y के माइनस का 9j के। कर लो, नीट में क्वेश्चन पूछे गए इसके, इस कॉन्सेप्ट। यस सर। ठीक है सर। हो गया? हाँ सर। हाँ हिमांशु, हो गया आपका? 1 मिनट सर, कर रहे हैं। लिख लो, जल्दी लिख लो। हो गया सर।
तो पहले आप इलेक्ट्रिक फील्ड ही निकालो, जैसे कि अभी थोड़ी देर पहले हम निकाले थे, बिल्कुल एग्जैक्टली वैसे। यस सर। कर पा रहे हैं? यस सर। करो। एक मिनट रुक जाओ। यार ये बस। हाँ भाई, हो रहा है नहीं? कर रहे हैं सर। करो करो। फिर इसमें ऐसे ही करेंगे ना, पहले इस पूरी इक्वेशन को x के रिस्पेक्ट में, फिर वैल्यू लगाएंगे, फिर y के रिस्पेक्ट में और फिर z के रिस्पेक्ट में। ठीक ठीक। हाँ, हिमांशु कर रहे हैं आप? यस सर।
सर ई तो आ रही है √808। आ सकती है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो एक फॉर्मूला और पढ़ा होगा ना आपने, इज इक्वल टू क्यू। क्यूई। यस सर। बस बोला। सर क्यू क्या लगाएंगे इसमें? अच्छा, क्यू दिया नहीं मैंने, ओह, एक मिनट। 5 माइक्रोकूलम। तो 5 into 10⁻⁻6 multiply √808। हाँ, वो जो अभी आपका है। √808 को सोल्व कैसे करेंगे? इनमें आप ऐसे ना सोचें कि जो है एक आइडिया लिया जाता अच्छा। है। जैसे आप 808 बता रहे हैं ना वो, जैसिका, यस सर। तो आप ऐसे मानो जैसे अगर आपसे कहा जाएगा भाई 900 का क्या आता, बोलो सर 900 का भाई, 900 का 30 आता। बोलो। सर अरे ना, आपकी ना आवाज कट रही है ना बीच बीच में। मैं कह रहा हूँ, आवाज आ रही है। यस सर। आपकी आ रही है सर, मेरे नेटवर्क में प्रॉब्लम है ना तो अटक अटक के आ रही है। मैंने कहा 900 का 30 आता ना, हाँ सर। तो वैसे ही अब ये कितना आ रहा है तुम्हारा, 808 तो इसका √808 का। मतलब 30 से थोड़ा कम आएगा। यस सर। समझ पाए नहीं? यस सर। तो हम ट्राई करके देखते हैं कि 29 का स्क्वायर करके देखें। ऐसे ही हम बार बार देखते हैं, फिर ठीक है सही सर। रास्ते पर आ जाते हैं। ठीक है सर। हो गया नहीं? सर 29 × 29 तो 841 आ रहा है। और वो कितना आ रहा था? 808 तो मतलब इससे भी कम। हाँ, इससे भी कम। अब तुम समझ गए। ऐसे ही चेक करके ही, और रास्ता नहीं होता इनका, वैसे खाली चेक करके ही देख सकते हैं और फिर वही आइडिया लगा लेते हैं। सर मतलब 28 पॉइंट समथिंग आएगा। हम्म। समझ गए? यस सर। हाँ, ईमान, तो आपने किया नहीं? किया तो है सर, गलत आ रहा है, कैलकुलेशन गलत हो रही है सर कहीं। क्या गलत आ रहा है, देखो। ई की वैल्यू गलत आ रही है सर। देखो, नहीं हो तो फिर मैं बताऊँ। सर अगर 28 के हिसाब से लगाएंगे तो आंसर आ रहा है 140 × 10⁻⁻6। ठीक है।
सर ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है ना कि सिर्फ v दे दे टर्म अलजेब्रिक इक्वेशन में और पूछ ले सिर्फ डिफरेंशिएट ही करना हो हमें, उसमें ई पूछे। ये पूछे गए हैं तभी तो मैं कहा रहा हूँ। अच्छा। ये ठीक। क्वेश्चन ऐसे मतलब डेटा चेंज करके ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है सर। और ये एक दो बार नहीं पूछे गए हैं, ऐसे क्वेश्चन कई बार पूछे। हाँ सर किए थे ना मैंने पहले भी, याद है मुझे, पूछे थे। गलत आ रहा है सर अभी भी। लाओ मैं बता रहा हूँ। पहले आप इसको डिफरेंशिएट करो तो ये आएगा 3x² बाई जेड प्लस y³ z z³ y। x की जगह 1 लगाओ, y की जगह 2 और z की जगह। ऐसे क्या बोलना वो मिट जाता है इस स्क्रीन के साथ। समस्या ये है सर जो हमारा वो आया था लास्ट में 3x² yz। नहीं नहीं, खाली पहला खाली भाई बता दो कितना था। सर क्या बताऊं? जो b था ना, b। क्वेश्चन बता दूं? हाँ हाँ, b बताओ खाली। x³ yz हम्म प्लस y³ zx प्लस z³ xy। और सर x y z था। हाँ बस कोई बात नहीं, अब कर लेते हैं। पॉइंट क्या थे? 1 to 1। हाँ सर। तो ये 3x² बाई जेड प्लस y³ जेड प्लस z³ y। x की जगह 1। यस सर। y की जगह 2, z की जगह 1। 16 आ जाएगा तो इसके ये तो। आएगा 6 प्लस 8 प्लस 2, 16 आ गया। यस सर। ये आएगा x³ z प्लस z³ x। x³ 1³ 3। 1। यस सर 1³ मल्टीप्लाई 1। दो दूना 4 3 12। 14 आ जाएगा ना टोटल। y³ x z² xy। x की जगह 1। ये भी वही 16 आ जाएगा।
तो ये आ जाएगा -16 I कैप -14 J हाँ, ये EX आ जाएगा -16 -14 -16। तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, माइनस I कैप -16 I कैप -14 J कैप -16 K कैप अंडर रूट 256 हाँ, इसका स्क्वायर प्लस केयर प्लस 16 का स्क्वायर क्या होता है? 256 हम्म, प्लस 196 प्लस 256। ये तो इतना आ रहा है भाई, कितना? 6 3 18 और 5 और 5 10, एक मिनट सर, 19 और 1 20, 2 2 और 2 4 और 2 6 7, इतना आ रहा है ये तो। मैंने सर आगे कैलकुलेशन मिस्टेक कर दी होगी, मैंने 808 लिख दिया। हैं? मेरी मिस्टेक हो गई होगी सर कल इसमें, तो 708 आएगा ना। मैंने 808 लिख दिया सर गलती से। 708 कितने का होगा? 25 और 26 से 60 26 पॉइंट समथिंग का होगा। समझ रहे हैं? यस सर। यस सर। अब इसके बाद हिमांशु ये फॉर्मूला लगा लोगे। क्यू आपको दे रखा था 5 माइक्रोकूल और ई ये आ गया, तो भाई इसको सॉल्व करने के बाद जो भी आएगा वो न्यूटन में आ गया। अब लिख लीजिए। हो गया सबका? यस सर। हाँ, ऐसे का हो गया। हाँ सर हो गया। सर एक बार मैं ना क्लास लीव करके फिर से ज्वाइन कर रही हूँ। अब 4 मिनट रह गए, क्या करोगे? जो है उसमें ठीक है सर, ठीक है। 4 ही मिनट तो रहे हैं क्लास में। कुछ और पूछना हो तो पूछो। नहीं सर। अब इसमें बस एक फ्लक्स रह गया है, उसके बाद ये चैप्टर भी आधा से ज्यादा खत्म हो जाएगा। और कैपेसिटर समझ गए? हाँ नहीं, सर। यस इसमें सर। इसमें रह रहा है फ्लक्स, बाकी का ये सब कंप्लीट हो। सर वो d5/dx वो वाला। d5/dx वाला हाँ सर। कैसे बताना? मैं समझ नहीं पा रहा आप क्या कहना चाह रहे हैं। कुछ नहीं सर। अरे बताओगे तभी तो, क्या पता सही कह रहे हो, मेरी बात समझ में नहीं आ रही हो अभी। सर वो फ्लक्स 5 वाला ना। नहीं तो d5/dx नहीं होता ना, तो 5 होता है खाली। अरे नहीं सर, मैंने कुछ पढ़ा था, वो क्या था मुझे ना अच्छे से याद नहीं आ रहा। मतलब तुम कुछ और कहना चाह रहे हो, तुम गलत बोल रहे हो, मतलब कुछ सही से बोल नहीं पा रहे, ये कहो ना। हाँ सर। हम्म, चलो ठीक है, रखते हैं फिर, हैं? ठीक है सर। ठीक है, बाकी वो दूसरी क्लास कितने बजे है? वो सर एक एक मिनट सर,
वो तो सर अब 3 बजे ही है शायद, 3 या 3:10 पे। नहीं 3 पे नहीं है, रुक जाओ बता रहा हूँ तुम्हें, पता नहीं। पता नहीं। वो है इसका 2:40 पे। 2:40 पे है। अच्छा 2:40 पे, ठीक है सर। ठीक है फिर रख दो। ओके। ओके सर। ओके।